इस पूरे ऐवान से, आज इस पूरे ऐवान से ईरान को सदा आनी चाहिए कि वो अकेले नहीं है। उनको पता लगना चाहिए कि पाकिस्तानी कुफी नहीं है, पाकिस्तानी हुसैनी है, पाकिस्तानी ईरान के साथ हैं, पाकिस्तानी नेतन्याहू के खिलाफ हैं, ट्रंप के खिलाफ हैं। अगर ये हम नहीं करेंगे, यकीन करें हुकूमत पाकिस्तान को अपनी ये ऑफर या ये नामजदगी वापस लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, हमारी हुकूमती साइड पर जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ शायद मैं उनके दिलों की तर्जुमानी कर रहा हूँ। वो नहीं चाहते कि ट्रंप जो कातिल मोदी का सपोर्ट, एक मजबूत तवाना आवाज आनी चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। कुछ लोग हमारे नए आए पार्टी में तो सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम काबीना को यह कहा कि मैं इस मुल्क में सियासत करने नहीं आया। स्पीकर साहब, आप भी मेरी इस जमात का कुछ अरसा हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं। मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि हम में से जितनी भी क़यादत यहां मौजूद है, आपका लीडर अगर फांसी चढ़ा है तो क्यों चढ़ा, उसके लिए भी आसान था, झुक जाता। इस तरफ की लीडरशिप ने क्यों, आप जब दरबदर हुए, मुल्क से दरबदर हुए, आप एक आजादी चाहते थे, आप चाहते थे कि आईन बालादस्त हो। इसी तरह हम भी ये चाहते हैं। काइंडली वाइंड अप कीजिए। लेकिन मेरे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया और काबिल अफसोस था वो दिन जब गजा के बच्चों का जो खून है नेतन्याहू के हाथों पे है, और वो अमेरिका बहादुर, जहां जहां मुसलमान का खून बहता है, करोड़ों मुसलमान शहीद हुए हैं, आप जाके देखिए, डांडे वहां मिलेंगे। मैं समझता हूं, मैं ये बात समझता हूं, मैं समझ के कह रहा हूं कि मैं जो ये बात कर रहा हूं, इस मुल्क में ये स्टैंड लेके बहुत कम लोग आगे जा पाते हैं। मुझे पता है मैं अपने मुस्तकबिल के दरवाजे बंद करके ये बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसने नेशनल सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां जब गजा में जंगबंदी की करारदाद आई, उसको डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पे अमेरिका ने वीटो किया। आज हमारी हुकूमत उसी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने जा रही है, जिसके 24 घंटे नहीं गुजरे थे। जनाब स्पीकर साहब, मुझे यकीन है कि इस बात पे हो सकता है आपने अपने जो आपके लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, शायद आपने उनका एतमाद में ना लिया हो। जी काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर साहब, बिल्कुल जी, मैं 2 मिनट में इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर साहब, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और वही अमन का प्याम्बर जो आप उसको समझते हैं या बनाना चाहते हैं, पूरी कौम का मूड आपने देख लिया। 24 घंटे के अंदर देखें गजा में जो जुल्म हुआ है, हमारे पड़ोस में ईरान में जाके ये जो तेहरान पे बमबारी हो रही है, क्या ये इस्लामाबाद पे नहीं है? काइंडली, ये तो बजट स्पीच हो रही है।